नमस्कार दोस्तों, ये है ISRO 2007 का पार्ट 2। ये है आपका क्वेश्चन। अ ज़ेनर डायोड इन द सर्किट शोन इन द फिगर, नी करंट दिया है आपको, पावर डिसिपेशन दिया है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट्स पूछे हैं दैट कैन बी ड्रॉन सेफली फ्रॉम द सर्किट कीपिंग आउटपुट वोल्टेज एट 6 वोल्ट। मैंने देखिए इतना तो सॉल्व कर दिया है। जो आपको मैक्सिमम पावर दी है 300 मिली वॉट है। जो आपका मैक्सिमम ज़ेनर करंट निकलेगा वो P/V हो जाएगा, तो 50 मिली एम्पियर होगा। जो सोर्स करंट होगी, ये सोर्स वोल्टेज है, तो ये होगा Vs माइनस जो आपका V आउटपुट दिया है उससे डिवाइड बाय ये Rs से निकलेगा, सीरीज रेजिस्टेंस से। अब आपके पास दो फॉर्मूलेज होते हैं, I इज इक्वल टू आई जेड मिन प्लस आई एल मैक्स, और दूसरा I इज इक्वल टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल मिन। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आप देखिए, हम पहले निकालेंगे आई एल मिन। जब हम आई एल मिन निकालेंगे तो आई एल मिन इज इक्वल टू हाउ मच, आई एस माइनस आई जेड मैक्स, यही होगा ना। ये आपकी सोर्स करंट है, सोर्स करंट आपकी 60 मिली एम्पियर है, और जो आई जेड मैक्स दिया है आपको, आई जेड मैक्स 50 मिली एम्पियर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। अब आपका आई एल मिन निकल गया 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर कहाँ आ रहा है, इसमें, तो ये सी ऑप्शन होगा, क्योंकि 10 मिली एम्पियर और किसी में भी नहीं है। अब आपको आई एल मैक्स निकालना है। अब आई एल मैक्स निकालने के लिए आपका जो होगा फर्स्ट इक्वेशन से ये हो जाएगा आई एस माइनस आई जेड मिन हो जाएगा। तो सोर्स करंट कितनी दी हुई है आपको, 60 मिली एम्पियर, और आई जेड मिनिमम कितना दिया है आपको, आई जेड मिनिमम है आपका 5 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये नी करंट है तो इसकी वैल्यू होगी 55 मिली एम्पियर। तो आंसर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेजेस एट V1 एंड V2 ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर विल बी। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप अच्छे से। अब तो इसका फॉन्ट साइज सही है ना। देखिए फर्स्ट केस में अगर मैं ये वाली डायोड देखूं, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, मतलब ये पी होता है, ये एन होता है, तो करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, तो जब फर्स्ट केस में आपका क्या है कि जो अगर जैसे ये आपका V2 है और ये V1 है, यहाँ पे आपका ये +6 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड में जो भी है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि यहाँ भी लगा V1 V2, ये दो सप्लाई वोल्टेजेस लगे हैं। तो फर्स्ट केस में जो आपका डायोड D1 है, फर्स्ट केस में आपका जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ये डायोड ऐसे मार्क करते हैं, यहाँ मान लीजिए कोई वोल्टेज है तो करंट ऐसे जाएगी ना। जब करंट ऐसे जाएगी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी तो। ठीक है, तो आप देखिए जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये पूरा करंट शॉर्ट, ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो ये पूरी जो वोल्टेज होगी, जो पूरा सिग्नल है वो इधर आ जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि V2 आपका इज इक्वल टू 6 वोल्ट ही रहेगा। दूसरे केस में आपका क्या है, इस 10 किलो ओम रजिस्टर की वजह से, ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि I इंटू आर, यही होगा ना, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो D2 भी आपका फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये यहाँ से सप्लाई वोल्टेज लग रही है तो कुछ करंट इस ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, तो यहाँ भी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो D2 भी फॉरवर्ड बायस होगा, और आपका जो वोल्टेज V1 होगा वो भी 6 वोल्ट होगा। तो इसीलिए जो आपका आंसर होगा वो होगा ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखिए ये 16th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। देखिए इसमें आपको ये क्वेश्चन आता भी है, 24 वोल्ट 600 मिली वॉट जिनर डायोड है। आप यहाँ लिख भी लीजिए कि ये 24 वोल्ट 600 मिली वॉट है, यहाँ पे लिख लीजिए 600 milliwatt Zener diode is to be used for providing a 24 volt stabilized supply to a variable load। इसका मतलब होता है कि ये वेरिएबल है। तो assume that for proper Zener action, जो मिनिमम ऑफ 10 मिली एम्पियर करंट है, इट मस्ट फ्लो थ्रू द Zener। अगर इनपुट वोल्टेज 32 वोल्ट है, सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर एंड मैक्सिमम लोड करंट। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, VZ आपको दिया है 24 वोल्ट, ठीक है, PZ आपको कितना दिया है 600 मिली वॉट, यही दिया है। IZ के अगर देखा जाए मिनिमम ऑफ Zener करंट, तो वो दिया है आपको 10 मिली एम्पियर। तो आप देखिए जो IZ मैक्स होगा वो कितना होगा, PZ मैक्स डिवाइड बाय, हम कैसे लिखेंगे, VZ लिख सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 24। ठीक है, ये आपका 600 मिली वॉट था और ये 24
आपका वोल्ट था। तो आप खुद ही देख लीजिए, 4 6 जा 24, 4 15 जा, देन 3 2 जा 6 50, तो ये कुछ 25 मिली एम्पियर आ जाएगा, 25 मिली एम्पियर आएगा। अब ये कह रहा है कि जब आईजेड मैक्स अकर होगा, जब मैक्सिमम जिनर करंट फ्लो करेगी, तो कोई भी करंट, नो करंट विल फ्लो थ्रू आईएल, दैट इज आरएल ओपन सर्किटेड। देखिए इसने क्या किया, फॉर प्रॉपर जिनर एक्शन मिनिमम ऑफ 10 मिली एम्पियर मस्ट फ्लो थ्रू दी जिनर करंट। मतलब जो मिनिमम करंट है आई जेड के, ये 10 मिली एम्पियर फ्लो होनी चाहिए। अगर इनपुट वोल्टेज 32 वोल्ट है तो इस आर की वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम लोड करंट क्या होगी, ये पूछा है इसने। देखिए मैं आपको यही बता रही हूं कि when noted, when IZ max occurs, जब ये अकर होता है, नो करंट फ्लो थ्रू IL, नो करंट फ्लो, कोई भी करंट जब मैक्सिमम जिनर करंट होगी, देन नो करंट फ्लो थ्रू RL, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि आई इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल मिन होता है। यानी कि मैक्सिमम जब जिनर करंट होगी तो कोई भी मैक्सिमम करंट लोड रेजिस्टर के थ्रू फ्लो ही नहीं करेगी, तो आरएल इस केस में ओपन सर्किटेड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो 25 मिली एम्पियर आया है, दिस विल बी इक्वल टू 32 माइनस 24 डिवाइड बाय आर हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब आप इसमें देखिए इस R की वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 25, यही होगा ना। तो ये 25 मिली एम्पियर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 25, यही होगा ना। तो 25 मैं इसको लिख देती हूँ, 25 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 320, तो दैट मीन्स इट विल बी 320 ओम्स हो जाएगा। अब जो आपकी करंट होगी, सोर्स करंट या आप इसको आई बोल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस 24 डिवाइड बाय 320, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 320, यही होगा ना। अब आप इसको अगेन सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, 8 4 जा 32, 1 डिवाइड बाय 40 होगा ना। तो ये कुछ कितना आ जाएगा, 25 मिली एम्पियर, इतना ही आएगा ना, आप खुद ही देख लीजिए ना। 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 2 जा 8, 9 10 2, 4 5 जा 20, 0.25 था, 0.25 डिवाइड बाय 10 था, तो कितना हो गया ये, आपने 25 मिली एम्पियर कर लिया, दैट मीन्स ये आ जाएगा करीबन 0.025, यही होगा ना। अब आप इसमें देखिए मैक्सिमम लोड करंट निकालना है हमें, तो मैंने आपको बताया था कि आई एल मैक्स इज इक्वल टू आई माइनस आई जेड के, दैट मीन्स ये मिनिमम करंट जो होगी वही फ्लो करेगा। तो इसीलिए जो आपकी आई करंट आई है वो है 25 मिली एम्पियर, और जो मिनिमम जिनर करंट है वो आपको कितनी दी है, 10 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 10 मिली एम्पियर। तो दिस विल बी इक्वल टू योर 15 मिली एम्पियर, कितना हो जाएगा, 15 मिली एम्पियर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इट विल बी डी। आपका देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 320 ओम्स, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू इनपुट लॉजिक गेट्स, वन ऑफ देम इज इन एंड गेट, द अदर इज, देखिए ये तो पहली बात, तो हाफ एडर क्या होता है, ये हाफ एडर का सर्किट होता है आपका, यहाँ पे ये एक्सओर गेट होती है, ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा ना, ऐसे, और यहाँ पे ये एंड गेट होता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका ए इनपुट बी इनपुट, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए एक्स और बी, और ये हो जाएगी ए डॉट बी। यहाँ पे ये जो एंड गेट का है, ये मान लीजिए ये y1 है और ये y2 है, तो ये आपका क्या हाफ एडर है। तो इसमें आपका क्या होता है, एक एंड गेट होता है, दूसरा एक्सोर गेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्लॉक्ड जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज्ड एज डिवाइड बाय टू सर्किट वेयर द पल्स ट्रेन टू बी डिवाइडेड, ये पल्स ट्रेन होती है, ठीक है, ये पूरी एक क्लॉक पल्स होती है, ठीक है, ये ऑन होता है, ये ऑफ पीरियड होता है। तो बोला है वेयर द पल्स ट्रेन टू बी डिवाइडेड इज अप्लाइड एट क्लॉक इनपुट। तो देखिए इस केस में आपका जो राइट आंसर आएगा, देखिए जब j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 होता है एंड द फ्लिप फ्लॉप शुड बी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड 1, दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसको हम बोले ये नहीं होगा
एक्टिव हाई इनपुट्स दोनों में नहीं होते, एक्टिव लो भी नहीं होते हैं। ये जब ये दोनों होगा तो फ्लिप फ्लॉप शुड बी ए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड वन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना ये जे के 00011011, ये एक्चुअली सेट का काम करता है, ये रीसेट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू जब आता है तो यहाँ पे तो नो चेंज होगा, रीसेट 1 तो आउटपुट 0, सेट 1 तो 1, और इसमें क्या करता है टॉगल कर देता है। इस केस में ये टॉगल होता है ना, चेक कीजिएगा, टॉगल करता है ना। तो ये कह रहा है कि किस कंडीशन में जो जेके फ्लिप फ्लॉप होगा ये डिवाइड बाय 2 सर्किट होगा, जहां पे पल्स ट्रेन को आप जो डिवाइड करोगे उसे क्लॉक इनपुट की तरह लगाओगे, तो तभी लगाएंगे जब फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मतलब नेगेटिव क्लॉक साइकिल जो नेगेटिव से स्टार्ट करेगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंपैरेटर्स नीडेड टू बिल्ड अ 6 बिट सैमल्टेनियस ए टू डी कन्वर्टर इज। देखिए फ्लैश टाइप को हम इसको सैमल्टेनियस एडी कन्वर्टर को क्या बोलते हैं, फ्लैश टाइप कन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैश टाइप कन्वर्टर में जो नंबर ऑफ कंपैरेटर्स यूज्ड होते हैं वो होता है 2 टू द पावर n-1। तो n इज द 6 बिट, n इज द नंबर ऑफ बिट्स, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 1, तो ये 63 हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ऑफ बिट्स होता है n ऑफ ए टू डी कन्वर्टर। द ए टू डी कन्वर्टर यूज्ड अ डिजिटल वोल्ट मीटर कुड बी। देखिए इस क्वेश्चन में, ये मैं आपको क्वेश्चन कई बार बता चुकी हूँ, तो ये आपका जो है होमवर्क है, ये आप खुद करके लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्किट इज। देखिए इस सर्किट को अगर हम देखें तो क्या मैं इस सर्किट को ऐसे नहीं बना सकती हूँ, ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली सर्किट इसने कुछ अजीब सा बनाया है। दिस इज योर नैंड गेट, ये आपका नैंड गेट है, याद रखिएगा। नैंड गेट कैसा होता है, ये नैंड गेट होता है, और गेट नॉर गेट ऐसा होता है। अभी लग तो नॉर गेट ही रहा है, लेकिन ठीक है चलिए, ये ऐसे होता है ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे बनाऊं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट क्यू हो गया, ये क्यू बार हो गया। ठीक है, अब इस केस में आप देखिए ये इधर जाएगा और इस पॉइंट में ये इधर जाएगा। तो ये जो सर्किट है ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर लैच की तरह ये बिहेव करेगा। इट विल बिहेव एज अ एसआर लैच, नाइदर एडर नॉर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ना ही ये अस्टेबल की तरह काम करेगा, ये इस तरह से काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज इक्वल टू ऑक्टल नंबर। सिंपल सी बात है, 63.3 ये बेस 2 है, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 110 110, 3 का हम जब बनाते हैं ना, और ये जाएगा 011, तो इसमें देखिए क्या होगा, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इज। देखिए सीधी सी बात है, ये जो है ये आपका एक्सॉर गेट है, याद रखिएगा। मैं एक्सॉर गेट कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है ना, तो ये जो है दिस इज योर एक्सॉर गेट, याद रखिए दिस इज एक्सॉर गेट। तो ये कितना होगा, ए एक्सॉर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये नैंड गेट है, तो यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा, ये सी इनपुट जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी एंड डॉट सी, इसका बार हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम, बार ए बी कितना होता है, बार ए प्लस बार बी, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बार ए एक्सॉर बी डॉट बार सी, यही होगा ना, सॉरी बार ए बी इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, सॉरी। जब ये होगा मैं ये बार ए एक्स और बी को ए एक्स नॉर बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, एंड प्लस सी बार भी लिख सकती हूँ। और इसको जब आप मैं ओपन करूंगी तो ये ए बार बी बार प्लस ए बी एंड प्लस सी बार आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस सी बार, इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फॉर दी आइडेंटिफाई फॉर दी आइडेंटिटी, देखिए ये है, इसका हमें ड्यूअलिटी लिखनी है। ड्यूअलिटी के लिए जनरली हम क्या करते हैं, जहां डॉट होता है उसको हम प्लस में कर देते हैं और जहां प्लस होता है उसको हम डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी दिया है हर एक एक्सप्रेशन में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस सी बार। अब आप इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, डॉट ए प्लस सी बार,
वैसे तो बी ऑप्शन सही है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार ड्यूअलिटी की जो आप डेफिनेशन मुझे बताइएगा, ये होमवर्क है, ड्यूअलिटी कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें सब में कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म्स भी दिए हैं, इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म्स पे भी चेंज करके दिया है, तब मेरा आंसर आया। तो आप मुझे ड्यूअलिटी की डेफिनेशन कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो कन्वर्ट्स अ बाइनरी कोड। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया भी था, ये एक्सॉर गेट है, तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, y1 एक्सॉर y2, x3 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्या जा रहा है x2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 एक्सॉर y3, यानी कि कितना हो जाएगा, y1 एक्सॉर y2 एंड एक्सॉर y3। तो ये कौन सा सर्किट होगा, दिस सर्किट विल बी एक्टिंग एज अ ग्रे कोड, ये ग्रे कोड की तरह एक्ट करेगा। ग्रे कोड में याद रहे कि ये एक बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्रे कोड। सर्किट में एक्सॉर गेट्स लगे होते हैं, जैसे कई बार मैंने आपको बताया भी, जैसे ये है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 1 यहाँ पे उतारूंगी, इसको एक्सॉर करूंगी, तो 1 एक्सॉर 1 इज 0। अगेन सम ऑफ अनलाइक, इसको एक्सॉर करूंगी, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, अगेन इसको एक्सॉर करूंगी तो इट विल बी 1। तो ये क्या हो गया, मेरा ग्रे कोड में हो गया। उल्टा करूंगी तो ये ग्रे टू बाइनरी में होगा, तो इसका ये ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4-bit प्रीसेटेबल अप काउंटर हैज प्रीसेट इनपुट 0101, द प्रीसेट ऑपरेशन takes place as soon as the counter reaches 1111, the modulus of the counter is। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4 बिट दिया है, अप काउंटर है, प्रीसेट इनपुट है 0101, दैट मीन्स ये तो आपका 5 हो गया, ठीक है, ये 0101 का मतलब है ये 5 है। तो प्रीसेट ऑपरेशन टेक्स प्लेस एज सून एज द काउंटर रीचेज 1111, यानी कि ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, 8421, 8 + 4 12 + 3 15, तो मॉड्यूलस ऑफ द काउंटर इज 15 - 5 = 10, तो ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए। देखिए मेरे 208 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो एक दिन में 208 व्यूज़ तो बनते हैं। आप लोगों के लिए मैं इसीलिए थोड़ा एक दिन छोड़ के वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लें, पर वही 2 दिन में 5 व्यूज़ आते हैं। एनीवे मैं तो बनाती रहूँगी, ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप पढ़ें ना पढ़ें, मैं तो अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।